इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये भगवान का कार्य है। असुर मारि था पहि सुरन राखें जग विस्तार ही विशद यही राम भगवान के जन्म का हेतु माने कारण यही है कि भगवान आसुरी शक्तियों का समापन करते हैं, देव स्थापन करते हैं, अपने पार्षद परिकरों की रक्षा करते हैं, सज्जनों का मंगल मनाते हैं प्रभु। और इस लीला विस्तार का गान होता है तो भगत लोग सोई जस गाय भगत भवतरई कृपा सिंधु जन हित तनु भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी जी प्रभु के जन्म के अनेक कारण हैं। बाबा ने 5 कारणों का स्मरण किया। जय विजय भगवान वैकुंठनाथ के 2 पार्षद थे, सनक सनंदन सनत कुमार, चारों भाई सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ आए। इन्होंने रोक दिया। भगवान की लीला समझिए, रोक दिया, इनको आवेश आ गया, इन्होंने शाप दे दिया, जाओ
3 जन्म असुर शरीर मृत्युलोक में धारण करोगे। भगवान उठ के आ गए, चरणों में गिर पड़े दोनों। प्रभु आपकी सेवा में रहने का ये फल। भगवान ने कहा जाओ, जितने शरीर धारण करोगे उतनी बार मैं भी मृत्युलोक में शरीर धारण करूंगा, 63 जन्म में आपको मुक्त करूंगा। हिरणाक्ष हिरणाकशिप मानस का आश्रय, कनक कशिप और हाटक लोचन। हिरणाकशिपो हिरणाक्ष, हिरणाक्ष को भगवान ने वराह स्वरूप से मारा, हिरणाकशिप को नरसिंह स्वरूप से मारा। रावण कुंभकर्ण भय, भगवान ने राम स्वरूप से उनको मारा। अंत में द्वापर में जब शिशुपाल दंतवक्र हुए, भगवान ने उनको गति प्रदान की। आशीर्वाद मिले न हो कोई बात नहीं, साप से विप्र के बचना चाहिए। ब्राह्मण देवता के शाप से बचना चाहिए। प्रभु तो कहते हैं अयोध्या कांड में, मुनि तापस जिनते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक मंगल मूल विप्र परितो, दहई कोटि कुल भूल मंगल। ब्राह्मण देवता का आदर करे साहब, विप्र का सम्मान करे। अरण्यकांड में भगवान कहते हैं कबंध से, सुन गंधर्व कहूं मैं तो मोहिन सोहाय, ब्रह्म कुल शापत ताड़त परुष कहन, विप्र पूज्य अस गावै, शापत शाप देते हुए दुर्वासा जी, परीक्षण करते हुए महात्मा भृगु जी, कठोर बोलते हुए भगवान परशुराम जी, शापत ताड़त परुष कहन, विप्र पूज्य अस गावै, सुनो चरित्र में आना है, चिंता में नहीं जाना है। ब्राह्मण देवताओं ने 3 जन्म का मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। अब एक जन्म जालंधर के लिए भगवान ने धारण किया। उनकी सती नारी वृंदा, जिनके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर युद्ध करके देवताओं को जय प्राप्त कर रहा था, भगवान विष्णु ने वहां लीला करके और उनकी कवच को तोड़वाया। फिर भगवान शिव ने उसका समापन किया। सती का शाप लगा, जालंधर रावण हुआ। भगवान राम स्वरूप में आकर कश्यप आदित्य जी के पुत्र होकर उसको गति प्रदान की। वृंदा सती को भगवान ने तुलसी का बिरवा होने का आशीर्वाद दिया।
आज भी हम लोग कलिकाल में इसी कार्तिक मास में देवोत्थानी को विवाह होता है ना, देव उठावनी, भगवान विष्णु उठते हैं तो उनका विवाह होता है। इस महीने में 19 को है, नवंबर 19 को देवोत्थानी एकादशी को मां तुलसी महारानी और शालग्राम भगवान का विवाह होगा। क्या सतीत्व है साहब। ये है, ये भारत है, ये नारी है, ये शक्ति है, ये चरित्र है, ये चित्त है, ये महत्ता है, ये वैशिष्ट है। बेटियों में संस्कार की शिक्षा के बीज का आरोपण करें हम, और बेटों में संस्कार का आधान करें। देखिए ये संस्कार क्या है पत्रकार भाई लोग, किसी भी वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुण का आधान संस्कार है। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसमें विशेष गुण जब तुलसी जी का बिरवा, तुलसी जी का बिरवा, ये तुलसी महारानी हमारी सर्वकार जो माला है महापुरुष के कर से प्राप्त है। देखिए ये तुलसी जी का बिरवा, किसी महापुरुष ने ये माला बनाई, कैसी अद्भुत है, और राम नाम अंकित कर दिया, इसमें विशेष गुण आ गया, तो अब ये माला भगवत प्रिय हो गई। व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुण के आधान को संस्कार कहा गया है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा उत्पाती होकर इसमें कोई संस्कार नहीं, आहा हा हा, अरे बड़े संस्कारशील है, संस्कारवान है। संस्कार एक दिन में नहीं आता, संस्कार सीखने में पीढ़ियां चली जाती हैं, चली आती हैं। गांव में कहावत है, उठबो बैठबो चलिबो लीन विधाता छीन। एक जन्म का काम नहीं साहब, पीढ़ियां संस्कार देती है, लेती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, बेटा बेटी भाई बंधु सब में संस्कार का आधान हो, सब संस्कारशील हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्यो सुलो, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यसि सपंडिता। ये माताएं हैं, कौन है? माताएं हैं। हमारे यहाँ छोटी बिटिया भी माँ है, चाहे वो 2 साल की हो कि 3 साल की हो कि 10 साल की हो, माँ है। जयंती मंगला काली, ये है? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी जीवन पद्धति है? कल्पना नहीं होती हो, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी व्यवहार व्यवस्था है। यही हमारी जीवन पद्धति है और यही सनातन धर्म है, जहां हम जीते हैं, जहां हम रहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।